माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए आज हम फिर से एक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको जो है दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी तो कल ही हमने दिया था, जैसे मैं आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए डिटेल्स में। चलिए हम टेलीग्राम खोल लेते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने निफ्टी का टारगेट दिया था और निफ्टी का टारगेट हमने दिया था यहाँ तक जो है सेंसेक्स, और ये हाँ सेंसेक्स है, सेंसेक्स जो है मैंने दिया था टारगेट। आपको टारगेट भी मैंने दिखा देता हूं, टारगेट आपको एनालिसिस वीडियो में आपको दिख जाएगा। ये मैंने निफ्टी का टारगेट दिया था। सिर्फ प्री बाइंग जोन यहाँ पर है, लेकिन हमको क्या हुआ था, हमको बाइंग नहीं मिली और बाइंग नहीं मिलने के कारण हम जो है एंट्री नहीं कर पाए थे। हालांकि हमारा एनालिसिस सही था और हमको टारगेट हमारा निफ्टी 400 पॉइंट का टारगेट हमको मिला था। यहाँ पर इंट्राडे का टारगेट था हमारा, ये जो है बाय टुमारो का मतलब कल का टारगेट जो हमारा स्टार्ट था उसमें 300 पॉइंट का टारगेट है। हमारा पोजिशनली जो है 25,000 का जो है टारगेट है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा हमारे बाइंग जोन पर आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं लिया, हमने एंट्री नहीं किया। कोई बात नहीं भाई, एंट्री ना मिले ज्यादा सही है। एंट्री कम से कम थोड़ा सा यार दिक्कत हो रही है। हाँ, अभी सेंसेक्स का भी यही सेम सिचुएशन था। सेंसेक्स आपको दिख रहा है, ये येलो जो से हमारा इंट्राडे का टारगेट था। आपको यहाँ पर मतलब पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे यार पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। स्पेशल इंडेक्स जो है सेंसेक्स के बारे में भी मैंने फुल टारगेट बताया था और फुल टारगेट दिया भी था। तो यहाँ पर आप ग्रीन जोन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर खोलूँ इसको तो यहाँ पर मैं सेंसेक्स का अगर चार्ट खोलता हूँ यहाँ से तो आपको यहीं से दिख जाएगा सेंसेक्स। ये सेंसेक्स का भी चार्ट खोल रहा हूँ मैं, ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट अगर होगा तो, ग्राफ लगा होगा तो ओके। ये देख, ये ग्राफ था हमारा सेंसेक्स का, अगर ये चार्ट था और हमारा बाइंग जोन यहीं पर था। ये मैंने वो हटा दिया था क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा था और मेरा टारगेट था 81 तो मैंने भेज दिया था। आपको यहाँ टाइम भी देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइम आपको दिख जाएगा, डेट और टाइम आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और निफ्टी का बैंक निफ्टी का दोनों मिला था उस दिन। हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमारा जब गया था तो मैंने इसका पूरा एनालिसिस वीडियो दिया था प्रॉपर। ये देखो हमारा जो है गिरा था और उसको पूरी तरीके से हम जो है यहाँ से मैं एंट्री करने से पहले जो है आप लोगों को दे दिया था कि यहाँ से एंट्री करेंगे और ताकि ये यहाँ से ये देखो ये एंट्री फिर से अटेंडेंस लगाने आ गया यहाँ पर, मतलब वहीं पर जब हम एंट्री कर रहे थे तभी का ये है। तो इसलिए तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है हम देखेंगे। बैंक निफ्टी देखो यार, मैं लॉन्ग टर्म व्यू आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे में भी बताऊंगा आपको करना क्या चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी यहां से जब हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा अलग थ्योरी के हिसाब से आपको एनालिसिस करवा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें सब समझ में आए। तो बैंक निफ्टी यहां से इतना बड़ा फॉल किया था, ठीक, फॉल करने के बाद एक अगेन ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक, क्या ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, क्योंकि आप प्रीवियस में देखते हैं कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऑल टाइम हाई लगाया कितने हजार का, 53,000 54,000, यहाँ 53,300 का जो है इसने ऑल टाइम हाई लगाया। और थोड़ा और टाइम फ्रेम में चलते हैं। हाँ, 53,000 इसका ऑल टाइम हाई। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो है ये रिवर्स आया। तो अब हम इसको देखते हैं कि रिवर्स ये आया है तो रिवर्स कहां तक आएगा, ठीक, और इसकी अभी क्या और रिवर्स आ सकता है बैंक निफ्टी, है ना। अभी इसमें और बहुत बड़ी खाई है, मैं आपको अभी डिटेल्स में बताने वाला, समझाने वाला, इसे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना, खाई है भी या नहीं है, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मतलब आपको थ्योरी के हिसाब से समझा देता हूं, क्योंकि मार्केट चलता है यार फिबोनाची के हिसाब से, और फिबोनाची में सारे ही पैटर्न बना करते हैं और मैं वेब थ्योरी के हिसाब से मार्केट चलता है। कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर होगा वेब थ्योरी के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत डीपली थोड़ा सा जाना हूं, समझा हूं, इसलिए मैं टारगेट और जो है स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से निकाल पाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बड़े टारगेट। मतलब एक दिन का ये नहीं है, काफी एक साल का जो है एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके मैंने इसमें फोकस किया ताकि सारी चीजें मैं क्लियर तरीके से देख पाऊं। यार देखो यार, मार्केट में सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आपको खुद काम करना पड़ेगा। कितना भी स्ट्रेटेजी तुम कोर्स बाय कर लो, कुछ नहीं कर सकते, लिख के ले लो। अगर तुम कोर्स बाय करके उसमें प्रॉफिटेबल हो गए तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। कुछ नहीं होगा यार उसमें, उसकी साइकोलॉजी उसका मैं खुद बता दूंगा तो भी नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते भाई। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मैं खुद भी बता दूंगा तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, हर किसी की साइकोलॉजी अलग अलग करती है। कोई ज्यादा रिस्की होती है, कोई ज्यादा रिस्क प्रेफर करता है, कोई लो रिस्क में काम करना चाहता है। अब मेरी स्ट्रेटेजी ज्यादा रिस्क है, तुम कर ही नहीं पाओगे, है ना। ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिवार्ड है ना। अब कोई ज्यादा कम रिस्क वाला है तो फॉर एग्जांपल कोई ज्यादा रिस्क वाला है तो मेरी स्ट्रेटेजी मान लो कम रिस्क वाली है तो उसको रिवार्ड ही छोटा मिलेगा तो उसको मनी नहीं लगेगा उतने में। यार 200 रुपए क्या होता है यार 1 लाख रुपए में, है ना। तो सिंपल सी बात करो कि आप करना क्या चाहते हो। देखो यार, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप मार्केट में आपकी गलती क्या है, अगर उसको आप सुधार नहीं रहे ना ब्रदर, तो आप छोड़ दीजिए मार्केट, प्लीज कहीं दूसरे फील्ड में जाओ। यहां पैसे लॉसेस मत करो यार, कुछ नहीं होगा। अगर तुम मिस्टेक को नहीं सुधारोगे ना तो कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट में। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं और कुछ नहीं है। अगर आप अपनी मिस्टेक को सुधारोगे, वही मिस्टेक आप बार बार रिपीट करते, इसलिए यार मैं खुद उसको भुगत चुका हूं यार, उसको चीज को मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूं। इसलिए अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप प्लीज मत आइए मार्केट में,
दूर से नमस्कार करिए, दूसरे फील्ड में जाइए, बहुत सारे वर्क हैं काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रिच बनने के लिए, यही एक प्रोफेशन नहीं है। तो इसलिए चलिए आज मैं डिटेल्स में समझा देता हूं आपको इसकी जो है एनालिसिस कहां तक निफ्टी बैंक डाल सकता है। तो सबसे पहले आप बता दूं कि यहां पर एक वेब थ्योरी के हिसाब से 3 जो है होते हैं, ऊपर 5 और नीचे वाले 3 होते हैं। ठीक, तो मैं आपको ई ए बी सी ई, ओके, यहां से मार्केट गिरा, 1 बी सी डी ई, ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये हुआ। ठीक, अब मार्केट यहां से आया, अब इसका जब वहां से ऊपर तक गिरा तो कहां तक गिरेगा इसको भी हम देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा क्या लग गया भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है तो आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, ए बी 0 ए बी सी, एक मिनट, सी, अब सी कहां तक लगेगा ये भी देखना है। तो चलिए सी हम लगा लेते हैं। यहां से हम यहां से फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे। ओके, फिबोनाची एक्सटेंशन लगा दिए तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक, फिबोनाची देखते हैं। ये सी ए, ओके, सी ए है, ये जोन है। ठीक है, ये जोन मार्क करके रख लेते हैं। 49,078 का जोन मार्क करके आप लोग रख लीजिए। 49,078 से लेकर के 49,400 यानी 1 पॉइंट का जोन आप मार्क करके रख लीजिए। यहां तक मार्केट में गिरावट होगी। ठीक, अब आप कह रहे हैं यार मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो अब आप इसको कैसे पहचानें कि मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा? सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बता देता हूं। मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट कहां से ऊपर जा रहा है? यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक, ओके, मार्केट कहां है? 51,300 पर है। ये जोन मार्क कर लो, ये जोन को मार्क करके आप लोग रख लो। 52,055 से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा? यूं, मैं आपको क्लियर वे में समझा रहा हूं ब्रदर, आप ध्यान पूर्वक। यहां पर मार्केट गिरा, मार्केट यहां पर गिरा, ये पुल बैक लिया और यहां तक आ जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है? हमको इस जोन पर सेलिंग की पोजीशन बनाना है। कहां पर? 52,055 पर। ध्यान पूर्वक देख, 52,055 पर हमको सेलिंग की पोजीशन बना के रखना है रिवर्सल पुट साइड के लिए, है ना। यहां से मार्केट जो है गिर सकता है, ये चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूं, सिंपल एनालिसिस। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ले चलता हूं, आपको समझ में आ गई चीजें? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं, ओके, आपको समझ में आ गई चीजें। अब मैं इसको हावरली टाइम फ्रेम पर ले चलता हूं। ठीक, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर तरीके से दिखे। क्या हम हावरली टाइम फ्रेम पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? ओके, ड्राइंग डिलीट। एनालिसिस हमारा हो गया कि मार्केट का व्यू यहां से अब कहां पर आएगा। फिर से मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, मार्केट गिरा, ठीक, मार्केट यहां से अगर हम फिर से इसको लगाते हैं तो मार्केट यहां से गया ऊपर, ये हमारा फर्स्ट पुल बैक। ठीक, ये नहीं, ये फर्स्ट पुल बैक नहीं, इस टाइम फ्रेम पर ये फर्स्ट पुल बैक नहीं होगा। अरे यार क्या हो रहा है? ये ए 0 ए बी सी ई डी ई वाला। ठीक, हो गया ये। अब इसको हम, क्योंकि ये होता क्या है ना, ये वाला पुल बैक जब आता है ना, ये वाला, तो 0 से बी वाले पुल बैक से ये सी वाला डी वाला पुल बैक ज्यादा बड़ा रहेगा। ई वाला पुल बैक कहां तक जाएगा? आई डोंट नो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता कहां तक जाएगा। अब ये डायरेक्शन इसको भी हम निकाल सकते हैं। आपको मैं अभी सारी चीजें समझाऊंगा, सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। आप वीडियो में बने रहें, इस वीडियो में नहीं, चैनल में बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैं चीजों को आप दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं चीजें। मतलब अभी मैं आपसे एनालिसिस दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि कहां तक मार्केट क्या हो सकता है। बाकी चीजें मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो में और चैनल में बने रहें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब यहां पर मार्केट गिरा, पुल बैक लिया, ओके, अब ये कहां तक गिर सकता है? ठीक, अब इसको हमको देखना है ब्रदर, अब ये कहां तक गिरेगा। ठीक, वेरी सिंपल। मैंने कहां बताया था? 52,055 से अगेंस्ट सेलिंग आ सकते हैं। चलिए इसको भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, आपके सामने है भाई, क्या ही दिक्कत है। यहां से हमने लगाया, पुल बैक आया, ठीक, यहीं से हम इसको लगा लेते हैं। इसमें ये आया,
हमारा वही टारगेट मिल रहा है क्या, देखते हैं। ये यानी ये रहा, ये हमारा टारगेट, ये सिंपल सा है ना। तो हम कहां पर सेलिंग करेंगे अगेन, अब हम बाई कहां पर करेंगे, है ना। पहले तो आ गया मार्केट, ओके, इसको भी बता देते हैं कहां पर करना। इसको हमने टारगेट अपडेट कर लिया कि यहां तक बैंक निफ्टी आने के लिए रेडी हो रहा, ऐसा, ठीक है। अब हम बाई करेंगे कहां पर, हमको कहां पर एंट्री कुछ होगा, तो सिंपल सी है, नो डिफिकल्टी, फुल बाई किया। अब हम बाई यहां पर एंट्री मारेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इधर 77 हो गया, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, मतलब ये है, ये जोन है, देखो आप एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब वही 10-20 पॉइंट के इधर उधर हेरा फेरी हो रहा अभी। तो यहां से हम री एंट्री करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा रिस्क रिवार्ड होगा हमारा लगभग, ये तो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, हमारा समझ लो, मान लो 300 पॉइंट का रिस्क होगा तो हमारा रिवार्ड कितना मिल रहा भाई, ये भी देख लेते हैं, 2000 पॉइंट का रिवार्ड, यानी 1:8 1:7 का रिस्क रिवार्ड है। देखो यार, इसमें स्टॉप लॉस बढ़ाएगा, तो हम स्टॉप लॉस कैसे छोटा करेंगे इसको मैं आपको यार टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस करूंगा तो बहुत वीडियो, वैसे भी 15-20 मिनट की हो गई है, वैसे भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो समझ लीजिएगा आप कि यहाँ पर ये बैंक निफ्टी 52,000 को अभी क्रॉस करेगा, 52,000 को क्रॉस करेगा तो अगेन इसमें सेलिंग आएगी और टारगेट हमारा बड़ा होगा 2000 पॉइंट का, ठीक है। अब कैसे सेलिंग आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी यहां पर सेलिंग आएगी। जैसे स्ट्रेटेजी को हमने 11,1200 पॉइंट पकड़े, वही स्ट्रेटेजी आज भी मैं अप्लाई कर रहा हूं आपके सामने, और आपके सामने जो है ये आपको टारगेट मैंने बता दिया लाइव टारगेट में। अभी बैंक निफ्टी कहां पर है, अभी बैंक निफ्टी यहां पर है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां से गिरेगा ये यहां तक टारगेट। तो अभी मैं नहीं कुछ करूंगा, जैसे यहां पर आएगा मैं छोटी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ बाई करूंगा, कुछ भी करूंगा, यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां तक बैंक निफ्टी जाएगा ही जाएगा। तो यहां तक जाएगा तो इसको हम प्ले कैसे करेंगे, नीचे का भी प्ले कर लेते हैं, ठीक। नीचे का हम प्ले करेंगे, देखो यार, नीचे ऊपर दोनों हमको प्ले करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको छोटे टाइम फ्रेम पर प्ले करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। नीचे के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर प्ले करेंगे तो बेटर होगा, देखो कितना पास है, ठीक है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर प्ले करेंगे इसको, तो हम इसको फिर वही सिस्टम लगाते हैं, यहां पर गया एक पुल बैक दिया, अगेन 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 अगेन, ये हो सकता है, ठीक, ओके। तो मैं थोड़ा सा चार्ट बढ़ा दूं आपको और दिखाए, तो आपको इसमें इंपल्स बीच में ये वेव दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, जिनको इग्नोर करना, हमको थोड़ा मेजर पुल बैक चाहिए, सो हमने मेजर पुल बैक इसको ले लिया, गया पुल बैक लिया बी, क्योंकि इसका जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट यहां पर होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमको दिखेगा कैसे यार, नीचे का भाई ई वाला टारगेट तो हमको दिखता नहीं है ना, तो कैसे तुम दिखा लिए, बिल्कुल सही है, यहां तक कैसे जाएगा, नीचे वाला को हम मार्क कर लेते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। सो एक मिनट भाई, मैं सारा चीज क्लियर करने वाला हूं था। और ये देखो, मान लो हम इस पुल बाइक को लेते हैं, या फिर यहां पुल बाइक नहीं था, अच्छा सा यही यहां से पुल बाइक आई, ठीक है। ये पुल बाइक ले लिया हमने, और इसको हम एक्सटेंशन करेंगे, एक है, दो गए, यहीं से मार्केट गया ना, ये ऑलमोस्ट यहीं पर आ रहा है, ये देखो आपके सामने है, इसका जो है ये इसका ये जोन यहीं पर ये आ रहा, ठीक आ रहा है ना जोन। आपको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूं, तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा, पीला कर देता हूं इसको, ठीक। आपको दिख रहा होगा नीचे से यहां पर आया, ठीक है, यहां पर। तो मैं कहता हूं यार, देखो यार 100% अगर मार्केट में सही नहीं हुआ जा सकता, अगर आप 90% सही ना तो वो बहुत अच्छा है ना। यहाँ 60% लोग सही होकर अच्छे प्रॉफिट बनाते हैं। मैं तो बता रहा हूं, नीचे से भी कहां पर आया टारगेट, नीचे से कहां तक आया टारगेट, आपके सामने यहीं पर आया टारगेट। एक मिनट यार, कहां घूम रहा है, हाँ नीचे से भी यहीं पर आया टारगेट, ऊपर से सेलिंग का कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, यहां से टच करके भी आ सकता है, टॉप के ऊपर से भी आ सकता है। तो ये जो है जोन आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए मैं आपको समझा दिया, डिटेल्स में आपको चीजें समझा दी, कहां पर क्या हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां तक ये बैंक निफ्टी शूट कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी कहां पर है, तो यहां से कितने पॉइंट शूट कर सकता है, अभी यहां पर है ना 51,356 पर। तो अभी बैंक निफ्टी मोस्टली 600-700 पॉइंट और शूट करने के लिए रेडी है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और वहां से जब गिरेगा ये, तो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट भी मे भी आएंगे, तो कब आएंगे मतलब मुझे नहीं पता यार, ज्यादा नॉलेज मैं इसका नहीं रखता हूँ रिजल्ट के बारे में। अगर आपको चाहे तो उसका एनालिसिस भी मैं आपको कर दूंगा। तो रिजल्ट हो सकता है खराब है, क्योंकि मोस्टली बैंक की जो है रिजल्ट जो खराब ही आ रहे हैं। एक्सिस बैंक के वहां कैसा रिजल्ट आए, उससे अच्छे तो एचडीएफसी बैंक के थे। हो सकता है आईसीआईसी बैंक भी उस दिन 1.5% जब गिरा था,
एक्सिस बैंक के हिसाब से गिरा था, हो सकता है आईसीआईसी बैंक भी खतरनाक खराब रिजल्ट आ जाए तो, और बाकी जो है जो फेड का रेट कट है वो भी ना आए आईसीआईसी, तो हो सकता है क्रैश कर। देखो यार 2000 पॉइंट एक दिन में नहीं आएगा, ये मत सोचना, ये हो सकता है पोजिशनल यार। 2000 पॉइंट मायने रखता है यार बैंक निफ्टी गिरने के लिए, ऐसा थोड़ी है 2000 पॉइंट एक दिन में गिर जाएगा वहां से। तो लेकिन हमारा व्यू क्या होना चाहिए, हमारा व्यू जो है बियरिश होना चाहिए, यहां से नहीं 2000 पॉइंट का, यहां से नहीं बैंक निफ्टी का व्यू हमारा यहां से बियरिश होगा, यहां पर अभी बुलिश है, यहां से बियरिश होगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसी तरह एनालिसिस करके भेजता रहता हूं, और छोटे स्टॉप लॉस और लंबे लंबे टारगेट जो है मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल पाता तो उसके लिए माफ करना, मैं जो है इसी तरह की क्वालिटी वीडियो आपको लाता रहता हूं।